नमस्कार हेमान रागियो, आज मैं आप लोगों को याज्ञवल्क्य और भरद्वाज संवाद तथा प्रयाग महात्म्य के बारे में बताता हूँ, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में किया है। आइए इस कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करें और पुण्य के भागी बनें। सीताराम दक्षिणाभ्याम नमः। ओम हनुमते नमः। मति अनुहारी सुभारि गुण गण गनि मन अनहवाय। सुमिरि भवानी शंकर कह कवि कथा सुहाई। सियावर रामचंद्र की जय। अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बाज करो मिलन सुभग संवाद। सियावर रामचंद्र की जय। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। किन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पद परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई। तीर्थपति ही आव सब कोई। देव धनुज की नर नर श्रेणी। सादर माजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता। पसी अयख बटु परसहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनि बर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा। जाहित माजन तीरथ राजा। मजहि प्रात समेत उछाहा। गाय परस पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि। बरनहि तत्व विभाग। कहि भगति भगवंत के। संयुत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र की जय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृह चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर है। मार्ग में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। त्रिवेणी माधव के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्मरण कर स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाहि। पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अति होई आनंदा। मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए। सब मुनीस आश्रम सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजस बखानी। बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संसौ बर मोरे।
करगत वेद तत्व सब तोरे कहत सुमोहि लागत भय लाजा जन कहूँ बर होई काजा शांत कहाई अस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव होई न विमल विवेक उर गुरसन किए दुराव सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार माँ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। ब्रह्म ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदरपूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व आप सब आपकी मुट्ठी में था। आप वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। और उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण राम मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटाऊ निज मोहु हरहु नाथ करि जन पर छोहु राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि आकर चारि जीव जग अहि कासे मरत परम पद लहि सुपी राम महिमा मुनि राया शिव उपदेश करत करि दाया रामु कवन प्रभु पूछहु तो ही कह बुझाई कृपा निधि मोहि एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा नारी बिरह दुखुल है अपारा भयरो सुरन रावण मारा प्रभु सोई राम किया पर को जाहि जपत त्रिपुरार सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचारी सियावर रामचंद्र की जय। ये सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ, वे राम कौन है? हे कृपानिधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चिर सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी जग बलिक बोले मुसुकाई तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा तात सुनहु सादर मनुलाई कहूँ राम के कथा सुहाई महामोह महिषेषु विशाला राम कथा कालिका कराला
राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना ऐसे ही संशय किन्न भवानी महादेव तब का बखानी कहूँ सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद भयऊ समय जहि हेतु यही सुनु मुनि मिटहि विषाद सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भ्रम मिट जाए आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो, तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया, तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम्हारे पूर्वक मन लगा सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोसला पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभ जरि सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि भज बखानी सुनि महेश परम सुकुमारी ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कहे शंभु अधिकारी पाई कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा मुनिसन विदा मागित पुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी ते अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लेन अवतारा पिता बचन तजि राजु दासी दंडक वन विचरत अविनाशी हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होय गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई सियावर रामचंद्र की जय। शंकर उर अति शोभ सती न जानहि मरमुख सोई तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची सियावर रामचंद्र की जय। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगतजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भाव उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में उतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में चाहते जा रहे थे भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के रूप से उनके नेत्र ललचा रहे थे। ओम स सीताराम लक्ष्मणाभ्याम नमो ते नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। जय जय श्री राम।